तो सबसे पहले बात नेपाल की। नेपाल के रसुवा में बहुत बड़ा जन सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसा और वहां पर ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच चुका है। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि करीब 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं और इस महासैलाब से नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। और जिस रास्ते से ये सैलाब आगे बढ़ा उस रास्ते के सारे मकान उसने क्षतिग्रस्त कर दिए। एक पुल के बहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। घर, मकान, दुकान सब बह गए हैं। सैलाब में कारों के बहने की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। और इस वक्त नेपाल में लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के करीब ना जाएं। तो ये तस्वीरें ही डराने वाली हैं। लगभग जो कुछ भी सैलाब के रास्ते आ रहा है, सैलाब सब कुछ बहा ले जा रहा है। कई हजार लोग लापता हैं। सैकड़ों लोगों की जान जाने की पुष्टि भी अभी तक की जा चुकी है। और इस सैलाब के बाद अलर्ट भारत की तरफ भी है। तो ये देखिए आप, इस सैलाब में चाहे घर हो, कार हो या कुछ भी, सब कुछ तहस नहस होता हुआ ये सैलाब अपने साथ तहस नहस करता हुआ बहा ले जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन में या सैलाब में समाती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए आप, पुल भी इस सैलाब में क्षतिग्रस्त ही नहीं हुआ बल्कि पुल अपने साथ ये सैलाब बहा ले गया। टनों भारी पुल ये इस सैलाब में तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। आज आसपास जो सैकड़ों घर हैं वो भी इस सैलाब से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जो इसके बीच में आया, चाहे घर हो या कुछ और, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। जो रास्ते में आया वो इस तबाही के साथ चल पड़ा आगे और हाहाकार इस वजह से मचा हुआ है। कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कई भारतीय प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी आंकड़ों की पुष्टि तो नहीं हुई है, पर कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। कई लोगों के जान जाने की भी खबर है। जिस तरह का सैलाब यहां पर आया है, अलर्ट भारत में भी है। बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। अब ये देखना है कि कब ये सैलाब रुकता है और स्थिति स्पष्ट भी हो पाती है। फिलहाल स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि प्रशासन के हाथ में भी नहीं कुछ कि यहां पर स्थितियों को संभाला जा सके। सिवाय इसके लोगों को अपील ही प्रशासन कर सकता है कि नदियों से दूर रहें। ऐसी स्थिति जहां पर भी निर्मित है आसपास ना जाएं, क्योंकि सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ तहस नहस इस सैलाब ने कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं वहां जो लोग हैं वो अब डर के साए में हैं कि ये सैलाब कहीं उन्हें भी ना बहाता हुआ ले जाए। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से फोन पर बात की है। सैलाब के बाद हालात समझे हैं, नेपाल में क्या हुआ है, कैसे भारत सपोर्ट कर सकता है नेपाल को। और इसी मद्देनजर नेपाल के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। नेपाल के पीएम बालेन शाह से पीएम मोदी की बात हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और बहुत जरूरी भी हो जाता है। काफी सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास भी सरकार ने शुरू ही कर दिया होगा। और मदद भी कहीं ना कहीं, मदद की उम्मीद भी जता रहा होगा नेपाल। अनूप गुप्ता न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ऐसे मौके पर पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा, पड़ोसी देशों के साथ हमेशा भारत खड़ा रहा है। इस बार भी पीएम ने बात की है, संभव है कि मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया होगा। क्या डिटेल? और देखिए, आपको बता दूं कि ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं है इस मसले पर भारत जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि नेपाल ने भारत से सहायता मांगी थी और कहा था कि जो भी संभव सहायता हो वो पड़ोसी मुल्क जो है वो नेपाल को करे। ऐसे में पहले से ही जो है वो भारतीय दूतावास, इसके अलावा एमईए पूरी तरह से मुस्तैद है कि किस तरीके से नेपाल को मदद देनी है। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की है और उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि जिस भी तरह की मदद की जरूरत है उस मदद के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है और नेपाल की जनता के साथ भारत खड़ा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जैसे ही नेपाल की तरफ से सहायता की बात कही गई थी, इधर जो है एमईए संपर्क में था। इंडियन एयरफोर्स का विमान जो है पूरे कह सकते हैं कि
रिलीफ मटेरियल के साथ वो तैनात है, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज शाम से जो है वो मदद पहुंचाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक पड़ोसी की तरह, एक अच्छे पड़ोसी की तरह कैसे पड़ोसी की मदद करनी है इस आपदा के वक्त में, उसको लेकर जो है वो भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और नेपाल में तबाही का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सैलाब का कहर कैद हुआ है, जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। आखिर कैसे सैलाब की जद में पूरी की पूरी बिल्डिंग आ गई, देखते ही देखते सब कुछ सैलाब में समा गया। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर तबाही मची है और कैसे सैलाब की जद में पूरी की पूरी बिल्डिंग आ गई। देखते ही देखते सब कुछ सैलाब में समा गया और अब सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये दरअसल तिब्बत का इमिग्रेशन सेंटर है, बहुमंजिला इमारत। कुछ ही देर में ये जो इमारत थी इमिग्रेशन सेंटर है, मलबे में समा गया, या कहें लगभग सब कुछ तबाह हो गया। और जो लोग यहां मौजूद थे उनका भी अब कोई अता पता नहीं है, सभी लापता हैं। ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कैसे बसें मलबे में पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह, तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। सब कुछ ही पलों में तबाह होता हुआ इन तस्वीरों में कैद हुआ है। मलबा इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये दो तस्वीरें बताती हैं कि जब तबाही झटके में आए तो सब कुछ कैसे पलों में खत्म हो जाता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा होता है, हर कोई अपनी तरफ रास्ते की तरफ जा रहा होता है, कोई गाड़ियों में, कोई पैदल, और एकदम से ये तबाही आती है। नेपाल में एक और पुल बहने का ये वीडियो देखिए सामने आया। तिब्बत से आए सैलाब में मालेकू में बना पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल धांधिंग बेसी का लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये पुल मलबे के वेग को सह नहीं पाया। और ये देखिए आप कैसे, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल कागज की तरह ये कागज का पुल ये बना हो और पानी इसे बहा ले जा रहा हो। विशाल पुल कुछ ही सेकंडों में चकनाचूर हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ बह गया। तो केवल पानी ही नहीं, पानी में दरअसल मलबा, मलबे में पत्थर और दूसरी चीजें सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ती नजर आई। और नेपाल की बाढ़ में 105 भारतीय यात्री लापता हैं। बड़ी खबर है, कैलाश यात्रा पर जा रहे थे ये सभी करीब 400 भारतीय यात्री, जिनमें से करीब 105 भारतीय यात्री लापता बताए जा रहे हैं। तो नेपाल में भीषण बाढ़ से 4000 से ज्यादा लोग लापता बताए गए हैं। नेपाल में भीषण तबाही से 17 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि भी हुई है। हालांकि नेपाल को राहत सामग्री भारत भेजेगा और इसकी प्रक्रिया कुछ ही देर बाद शुरू भी हो जाएगी। भीषण तबाही के बीच नेपाल को मदद भेजने की तैयारी में अब भारत है। नेपाल ने भारत से मदद मांगी भी है। और इसके बाद आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की है, हालात का जायजा भी लिया है, जानकारी भी ली है कि आखिर और कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, किन किन तरीकों से रेस्क्यू में मदद पहुंचाई जानी है, खाद्य सामग्री पहुंचाई जानी है या मेडिसिन की जरूरत है, सभी मद्देनजर मदद करेगा भारत, ये साफ है। पहले भी भारत ऐसे मौकों पर अपने पड़ोसी राज्यों की मदद, पड़ोसी देशों की मदद करता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि सैलाब का रूट मैप आखिर क्या है। तिब्बत से ये बेहिसाब सैलाब निकला, इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटे कोशी इलाके में सैलाब की एंट्री हुई और ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके आगे नारायणगढ़ के गंडकी नदी में ये सैलाब पहुंचा और अब इसके बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचने की भी आशंका है। तो ये मैप के जरिए आप देखिए तिब्बत से कैसे ये सैलाब आया, इसके बाद नेपाल में भोटे कोशी, फिर त्रिशूली नदी के बाद ये जो सैलाब है वो नारायणगढ़ में गंडकी नदी पहुंचा। और अब भारत का अगर जिक्र करें तो करीब 170 किलोमीटर दूर अभी ये सैलाब है। बिहार तक पहुंचने के लिए अभी 170 किलोमीटर
और लगेगा, लेकिन अगर पानी का वेग और बढ़ा रहा तो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नेपाल में आई बाढ़ से 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं प्रभावित होने का अनुमान है। तो वहीं 200 से ज्यादा ट्रक बहने की भी आशंका है। नुवाकोट को चीन सीमा से जोड़ने वाले 42 किलोमीटर सड़क यहां पर बह चुकी है। कई पुल भी बाढ़ के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए या बह गए। चीन सीमा तक जाने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क टूटने से सीमा पार व्यापार और आवाजाही प्रभावित होने की भी अब आशंका है।